राजनीति की दुनिया में इस समय एक तस्वीर छाई हुई है। तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। अब देखिए, ये तो बहुत ज्यादा आम बात है कि पीएम मोदी ने अपनी ही पार्टी के किसी नेता से मुलाकात करी हो, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आखिरकार ये मुलाकात किस समय पर हुई है और किससे हुई है। दरअसल जैसे कि आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं, वसुंधरा राजे उन्हें बुके दे रही हैं और वसुंधरा राजे के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। और वसुंधरा राजे की जो मुस्कुराहट है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पूरा विपक्ष प्रदर्शन कर रहा हो, जब गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर एक वैसा बयान दे दिया हो जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी को मंदिर और मस्जिद के विवाद पर लताड़ लगा दी हो। और गौर करने वाली बात यह है कि यह मुलाकात तब हुई है जब 2025 की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब देखिए वसुंधरा राजे के मन में क्या चल रहा है। दरअसल पिछले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वसुंधरा राजे के जो अरमान थे वो फीके पड़ जाते हैं। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठ पाती हैं। एक नया चेहरा, एक नया नाम वसुंधरा राजे को टक्कर दे देता है। नाम था भजन लाल शर्मा। खुद वसुंधरा राजे को यह नहीं पता था कि भजन लाल शर्मा राजस्थान की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। हालांकि पूरे मीडिया को नहीं पता था, हलचल भी नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा नाम निकाला जो पहली बार जिन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा और वो विधायक बने, उन्हें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। अब देखिए वसुंधरा राजे उस समय नाराज तो थी। वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री मोदी से भी नाराज थी, वसुंधरा राजे संघ से भी नाराज थी और वसुंधरा राजे अमित शाह से भी नाराज थी। लेकिन अब समय आया राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का, तो वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। वसुंधरा राजे ने जहां जहां भाषण दिया राजस्थान के अंदर, वहां वहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करी। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान पहुंचते हैं। इस दौरान उनकी सीक्रेट मीटिंग एक हो जाती है वसुंधरा राजे के साथ। अब देखिए उस बैठक में क्या बातचीत हुई ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक के जो विश्लेषक कहते हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। दरअसल यहाँ पर पहले भी ये बताया जाता है कि वसुंधरा राजे के साथ प्रधानमंत्री मोदी थे, वसुंधरा राजे के साथ पूरा संघ था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक शख्स की वजह से वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पर नहीं बैठ पाई, और उस शख्स का नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, अमित शाह। अमित शाह यहाँ पर इस बात के अगेंस्ट थे कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बने। ऐसा ही हुआ, वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी और जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। अब देखिए यहाँ पर संघ का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि देखिए संघ यहाँ पर चाहता है कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और यहाँ पर मोदी जी का ही बताएंगे कि मोदी जी क्यों चाहते हैं यहाँ पर कि भाई वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। देखिए संघ इसलिए चाहता है, लोकसभा 2024 के चुनाव में जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया था। जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में इतने मजबूत हो चुके हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ सकें। तो देखिए भाई संघ ने फिर जादू करा, संघ ने तीर छोड़ दिया और लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी को झटका लगा और बीजेपी उत्तर प्रदेश में भारी सीटें हारती हुई नजर आई, और जो 400 पार वाला नारा था वो 300 से भी नीचे रह गया। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति इस बार क्या रही। ऐसे में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी क्यों चाहते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की इसके पीछे एक रणनीति है। एक तो देखिए वसुंधरा राजे वरिष्ठ नेता है पार्टी की, और यहाँ पर अगर वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा तो ऐसा पहली बार होगा कि किसी महिला को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर महिला वोट भी बटोरती नजर आएगी बीजेपी। और वसुंधरा राजे तो देखिए इस बात से नाराज चल रही हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो देखिए कैसे न कैसे कर उन्हें भी तो मनाना है। और अगर वसुंधरा राजे आसानी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पर बैठ जाती हैं तो वो भी खुश और बीजेपी का काम भी हो जाएगा। और देखिए नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा तो चुनना ही है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो वसुंधरा राजे को टक्कर देता हुआ नजर आए। हालांकि कहा तो जा रहा है कि भाई अमित शाह यहाँ पर थोड़ा तिगड़म लगाते नजर आ सकते हैं, क्योंकि अमित शाह अभी भी नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन अगर संघ ने ठान लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने ठान लिया तो ये बात आप भी जानते हैं कि वसुंधरा राजे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे।
हालांकि देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा थी, लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिली और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अब वो तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते, तो ऐसे में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है और यहाँ पर वसुंधरा राजे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से जो मुलाकात वसुंधरा राजे की हुई थी उसमें सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस ऐलान करना बाकी है। क्योंकि अब वसुंधरा राजे काफी खुश नजर आ रही हैं, राजस्थान की राजनीति में एक्टिव नजर आ रही हैं, देश की राजनीति में एक्टिव नजर आ रही हैं। क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद जब जब दिखाई दी तब तब नाराज नजर आई। हालांकि कई बार ऐसा देखने को मिला कि वसुंधरा राजे ने शायरी भरे अंदाज में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेरने की कोशिश करी, तो इससे साफ दिखाई दे रहा था कि वसुंधरा राजे को अगर बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगी तो वसुंधरा राजे राजस्थान में खेल कर देंगी, और खेल वो कर सकती हैं, उनके समर्थक हैं, ये बात बीजेपी भी जानती है। और यहाँ पर वसुंधरा राजे को अगर चुपचाप बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देगी तो बीजेपी का तो काम हो ही जाएगा और वसुंधरा राजे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी, क्योंकि पार्टी की कमान वसुंधरा राजे के हाथों में आ जाएगी। हालांकि अमित शाह देखिए तिगड़म लगाते हैं कि नहीं लगाते, कैसे आखिरकार संघ उन्हें मनाता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, ये बात राजनीतिक विश्लेषक शुरुआत से कहते हैं कि वसुंधरा राजे पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती है अगर अमित शाह चाहते तो। सिर्फ और सिर्फ अमित शाह की वजह से वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाई। और यहाँ पर देखिए दर्शकों, ये भी बात गौर करने वाली है कि अमित शाह का जो बयान अभी बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को लेकर आया था उसमें संघ ने और प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को अकेला छोड़ दिया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को अकेला छोड़ दिया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि अमित शाह के किसी बयान को लेकर इतना घमासान मचा हुआ है। हालांकि पहले भी कई बार उन्होंने बयान दिए लेकिन इतना बवाल नहीं मचा, लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दे दिया है उसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। पूरा विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए शीतकालीन सत्र जो था वो भी खत्म कर दिया गया इसी कारण। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अमित शाह यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो दबाव अमित शाह के ऊपर भी है। अमित शाह तो इतने बुरे फंसते नजर आए थे कि अमित शाह को उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी थी और अपनी बात रखनी पड़ी थी। हालांकि अमित शाह अपनी बात में क्या कहना चाह रहे थे कि क्या नहीं कहना चाह रहे थे वो बहुत गहरी बातें हैं। हालांकि अमित शाह ने अपने बयान में थोड़े से शब्द उनके गलत हो गए हैं, ये बात सब जानते हैं, ये बात खुद बीजेपी जानती है। यही कारण है कि उनके एनडीए के जो साथी हैं वो भी भैया इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी तो छोड़िए, उनके साथी भी इस बात पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। एनडीए के वो चुप है, ना वो अमित शाह की साइड से बोल रहे हैं ना विपक्ष की साइड से बोल रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को पता है कि अमित शाह यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर अब बीजेपी को एक नया कार्ड खेलना पड़ेगा, मतलब कि महिला कार्ड खेलना है, तो वसुंधरा राजे को ही यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। खैर, इस पर क्या आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहें द न्यूज़ 15।